तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। 8 से और भाई मादरा जूनियर जो आपके लिए लाया एक नई वीडियो हाई स्कूल डीएक्सजी सीज़न 1 के एपिसोड 9 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों आपने जैसा कि बोला था कि वीडियो बड़ी होनी चाहिए एक्सप्लेनेशन की हाई स्कूल डीएक्सजी की, तो ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, अभी बता रहा हूँ मैं, आपके कहने से लाया हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो यार लाइक मार देना यार, और जिस चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। और अभी तक आपने हमारे पिछले एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखा हाई स्कूल डीएक्सजी का, तो सबसे पहले आप वो चेकआउट कीजिए, नहीं तो आपको वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। और एक लास्ट चीज़, अगर अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं करा है तो यार क्या कर रहे हो यार, फटाफट जाकर फॉलो करो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बहुत होगी बातें, बाकी की बातें करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। Big Dash on the beat. तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि जो रियस है उसने ईसे को जो है माउंटेन पर लिया ये ट्रेनिंग के लिए, एज 10 दिन बाद जो है उनका एक रेटिंग गेम है राइजर फिनिक्स के अगेंस्ट, और ये आइडिया रियस को ग्रेफिया ने दिया था। और अब रियस मन में सोच रही है कि इस ट्रेनिंग के बाद जो है जो ईसे है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और अब इंट्रो शुरू होता है। अब इंट्रो खत्म होने के बाद दिखाते हैं कि जो सारे मेंबर्स है रियस ग्रिमरी के हाउस के, वो पहुंच चुके माउंटेन्स वाले घर पर, जहाँ पर जो है वो बस ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। पर ट्रेनिंग शुरू करने से पहले वो एक एक बात ले रहे हैं। अब सारी गर्ल्स जो है वो एक बाथरूम में, और जो बॉयज़ हैं यानी कीबा और जो ईस है वो दूसरे बाथरूम में। और अब जो कीबा है वो बता रहा है कि जैसे रियस ने तुम्हारी मदद करी वैसी उसने जो है मेरी भी मदद करी थी, और इसलिए हमें रेटिंग गेम जीतना ही होगा। इसके बाद दिखाते हैं कि अब ईसे और कीबा जो है वो स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहे हैं, जिसमें कीबा ने बड़ी आराम से जो है ईसे को हरा दिया है। अब फाइट ख़त्म होने के बाद दिखाते हैं कि जो आकिनो है वो ईसे को कुछ टिप्स दे रही है कि वो अपने एंटायर बॉडी का जो ऑरा है उसको अपने बॉडी में फ़्लो होने दे और अपने मैजिक पे कंसंट्रेट कर। और वहीं दूसरी तरफ जो अपनी आसिया होती है वो इस बात को समझ जाती है, और इसलिए वो अपने मैजिक को कंट्रोल भी कर पा रही होती है। और अब जो अपनी आकिनो होती है वो ईसे को बता रही होती है कि अगर एक बार उसको अपना मैजिक कंट्रोल करना आ गया तो वो वाटर, फायर और लाइटनिंग जैसी चीज़ों को आराम से मैनिपुलेट कर सकता है। और अब आकेनो जो है वो अपनी आसी और ईसे को बोलती है और ट्रेनिंग करने के लिए, अपने मैजिक पर कंसंट्रेट करने के लिए, तो ईसे कहता है हाँ वो करेगा। और अब अपनी आकेनो जो है ईसे को एक और टिप देती है कि तू कोई भी चीज़ जो है अपने दिमाग में सोच और उस पर कंसंट्रेट कर, तू शायद से जो है चीज़ कर सकता है। और आपको पता ही है कि ईसे कैसा आदमी है, वो एक हवस का पुजारी है, और वो क्या सोचने लगता है ये मैं आपको नहीं बता सकता, पर हाँ अगर आप एपिसोड देख चुके तो आपको पता चल गया होगा। और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाते हैं कि जो अपना ईसे होता है वो कोनेको से ट्रेनिंग कर रहा होता है उसके साथ लड़कर, पर जो अपनी कोनेको होती है वो ईसे को गंदा वाला सूट देती है। इसके बाद शाम हो जाती है और ईसे सोच रहा है कि आज वो कोनेको और कीबा से बहुत आसानी से हार गया, और जो अपनी दूसरी तरफ आसिया है वो भी इम्प्रूवमेंट ला रही है अपने मैजिक में, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अब पीछे से कोनेको आती है और वो उससे बताती है कि हर हर पर्सन में कोई ना कोई एक खूबी होती है। तो जो अपना ईसे है वो उससे पूछता है कि मेरे में क्या खूबी है, तो अपनी कोने को उसको बताती है कि तू परवट है। ये सुनकर ईसे ज़्यादा शॉक्ड होता नहीं, पर अपनी कीबा फिर बोलती है कि तू परवट है पर तू साथ में हार्ड वर्कर भी है। और इसके बाद जो है इसे बहुत खुश होता है। अब वापस से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जो अपनी रियस है वो इसे को लेसन 4 बता रही होती है कि उनके मैजिक की मदद से उनको अपनी सब्जियाँ काटनी है, मतलब डिनर बनाना है। तो जो आसिया होती है अपने मैजिक की मदद से पानी और ये सब बॉईल कर देती है। ईसे को जो ऑनियंस और ये सब छीलने थे, अब वो छीलने की कोशिश कर रहा था, पर इतने में अचानक से वो जो है आकेनो की नेकेड बॉडी को मन में लाता है, और इतने में वो देखता है कि उसने ऑनियन छील दिया है। फिर वो वापस से ये चीज़ ट्राई करता है और वापस से भी यही होता है। और इसके बाद उसको बात समझ में आती है कोनेको की, जब वो उसको बताती है कि तेरी स्पेशलिटी है कि तू परवर्ट है। और उसके बाद उसको आकेनो की बात याद आती है, जब वो बताती है कि कोई भी इमेज जो है अपने माइंड में रख और उस पर कंसंट्रेट कर तो शायद से तेरा काम हो जाए, और ये चीज़ हो जाती है। पर इसे इस चीज़ में इतना हो जाता है कि जितने पटैटो और ऑनियंस थे वो उन सबको छील देता है, इसलिए खाना कुछ ज़्यादा ही बन जाता है। अब डिनर करने के बाद जो रियस होती है वो ईसे से पूछ रही होती है कि तेरे पहले दिन की ट्रेनिंग कैसे गई। तो जो अपना ईसे होता है वो उसको बता रहा होता है कि भाई बहुत ख़राब गई, और मुझे ये पता चल गया कि मैं वीकेस्ट हूँ, और इसलिए मुझे अब बहुत ट्रेन करना पड़ेगा जिससे मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूँ। तो अब रियस बता रही होती है कि चलो एक एक बात ले लेते हैं खाना खाने के बाद। तो ईसे बड़ा खुश हो जाता है। तो रियस उसे पूछती है क्या तुझे भी बात में आना है क्या, तो मेरे मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं। फिर वो आकेनो से भी पूछती है तो आकेनो की भी कोई दिक्कत नहीं, आसिया को भी कोई दिक्कत नहीं, पर जो मेरी कोने को होती है वो कहती है कि अगर ये आया तो मैं तेरी जान ले लूँगी।
इसलिए अब जो ईसे वो नाराज़ हो जाता है। इसके बाद दिखाते कि सारी गर्ल्स नहा रही होती है, पर जो ईसे होता है वो कहीं ना कहीं से जो है देखने की कोशिश कर रहा होता है उनको। जो अपना कीबा होता है वो कहता है कि अच्छी बात नहीं है, पर जो अपना ईसे होता है वो कहता है यही मेरी पावर है। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर जो ग्रेफिया होती है वो किसी लड़के से बात कर रही होती है और वो उसको बता रही होती है कि उसने लड़ने का ही लिया, मतलब रेटिंग गेम का ही ऑप्शन लिया, उसने शादी का नहीं लिया है। और ये सुनकर वो लड़का कहता है कि उसको पता था कि वो यही लेगी। अब जो ग्रेफिया है वो उसको बता रही है कि उनके जीतने के चांसेस बहुत ही कम है। और जो अपना वो जो दूसरा बंदा वो कह रहा है कि हाँ मुझे पता है, पर करना तो पड़ेगा। और ये पर्सन और कोई नहीं, इसका नाम है सर्जेक्स, जो कि रियस का ब्रदर है और वो ग्रिमरी हाउस का लीडर है। अब वापस से सीन चेंज होता है रात को, जहाँ पर दिखाते हैं कि जो अपना ईसे होता है वो आसिया के कमरे में आता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और सिर्फ तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकती है। और अब दिखाते हैं कि ईसे जो उसकी पावर है, जो उसकी परवर्ट वाली पावर है, वो यूज़ कर रहा है कपड़ों पर और आसिया भागते भागते आ रही है। और फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ पे ईसे आसिया को बता रहा है कि उसको कपड़ों की ज़रूरत है ट्रेनिंग के लिए। और अब ईसे ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर बीच में जो आसिया भगते भगते आ जाती है और ईसे का जो परवर्ट वाला अटैक था, जो उसका अल्टीमेट मूव था, वो लग जाता है आसिया को। पर हमें नहीं बताया जाता कि आसिया को क्या हुआ, क्योंकि सीन कट हो जाता है। और अगले दिन सुबह जो है रियस बता रही होती है उनको डीमंस, फॉलन एंजल्स और गॉड्स के वॉर के बारे में, कि उस वॉर के दौरान ही जो है रेटिंग गेम का इंट्रोडक्शन हुआ था, जिसकी वजह से जो है लोगों को एक्सपीरियंस हो सकता था कि वॉर क्या है। और उस चीज़ की वजह से अगर कोई भी रेटिंग गेम जीतता था तो उनकी रैंक्स और उनमें बहुत फ़र्क आ जाता था। और दोस्तों मैं इस पार्ट को जो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आगे के एपिसोड्स में। बस इसमें ये बताया गया कि रेटिंग गेम कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था। अब अपनी जो रियस होती है वो ये बात बताने के बाद कहती है एक छोटा ब्रेक लेने के लिए। और इसी ब्रेक के दौरान जो अपना ईसे होता है वो आसिया से माफ़ी मांग रहा होता है पिछली रात के बारे में। तो अपनी आसिया कहती है कि नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत ही कूल लग रहे थे उस समय। और अब ईसे जो आसिया को बोल रहा होता है कि इस चीज़ को तुम सीक्रेट ही रखना, हमारा छोटा सा सीक्रेट, जब तक ये तैयार नहीं होता है। अब जो अपनी आसिया है वो सबको बता रही होती है, एज वो नन है तो उसको पता है कि डीमंस को एग्जॉर्साइज करने में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके पास दो ही चीज़ें होती हैं, पहली बाइबल और दूसरा होली वाटर। और वो बता रही होती है कि जब भी वो बाइबल पढ़ने की कोशिश करती है उसके बहुत ही ज़्यादा हेडेक्स आना शुरू हो जाते हैं। वो बाइबल खोल के भी दिखाती है तो उसके सर पे चोट भी लगती है। एज वो अब एक डीमन है तो वो अब ये चीज़ें नहीं पढ़ सकती है। अब रात को दिखाते हैं कि ईसे और रियस जो है बात कर रहे होते हैं, और जो रियस है वो ईसे को बता रही होती है कि जो अपना राइज़र है वो इनविंसिबल है, मतलब अगर आपने उसको चोट भी पहुंचा दी तो वो कुछ चंद सेकंड में ही जो है रिकवर कर जाएगा। और ये सुन के जो ईस है वो शॉक्ड हो जाता है कि कैसे वो इनविंसिबल हो सकता है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो ईस है उसको अपने आप पे शर्म आ रही है कि वो सबसे कमज़ोर पॉन है, और उसको इस बात पे बहुत शर्म आ रही होती है। पर जो अपनी रियस होती है वो उसको कहती है कि फिक्र मत कर, मैं हमेशा तेरे को सपोर्ट करूँगी, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी, और मुझे पता है कि तू बहुत स्ट्रॉन्ग पॉन है और तू स्ट्रॉन्गेस्ट पॉन है। अब अगले दिन दिखाते हैं कि जो रियस है उसने ईसे को उसका सीक्रेट गियर जो है उसको यूज़ करने के बोला है कीवा के अगेंस्ट, और जो अपना ईस है वो उसको यूज़ भी करता है। अब जो अपनी रियस है वो उसको बारी बारी अपने गियर को बूस्ट करने के लिए बोलती है। जो अपना ईस है वो 12 बार जो है अपने गियर को बूस्ट कर चुका होता है, बल्कि पिछली फाइट जो उसकी एक लड़की के साथ हुई थी वो उसने एक ही बूस्ट करा था और उसमें उसकी हालत टाइट हो चुकी थी। और ये देख के जो वो शॉक्ड हो जाता है, और वो ये चीज़ इसलिए कर पाता है क्योंकि उसने मन लगाकर ट्रेनिंग करी थी। अब जो अपना ईस है वो ऑलरेडी जो है 12 बार बूस्ट कर चुका था अपना गियर, और जब वो लाल लाल कलर की चीज़ निकलती है ईसे को लग रहा था कि बहुत ही छोटा चीज़ निकली है। पर जो अपनी रियस है वो उसको कहती है कि अपने आप पे विश्वास रख। जब वो उस अटैक को रिलीज़ करता है ईसे तो वो देखता है कि उसने पूरा पहाड़ ही उड़ा दिया है। और ये देख के जो सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ईसे बहुत स्ट्रांग हो चुका है अब। और इसी के साथ हाई स्कूल DxD के सीज़न 1 का एपिसोड 9 यहीं ख़त्म होता है और ये वीडियो भी। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। दोस्तों आपने बोला था कि आपको हाई स्कूल DxD की एक्सप्लेनेशन बड़ी वीडियोस चाहिए, तो देखो मैं बड़ी वीडियो की एक्सप्लेनेशन लाया हूँ। तो जैसे कि मैंने आपकी बात मानी तो अब आप भी मेरी बात मानी। वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आए, एम करते हैं 25 लाइक्स का। कमेंट करो यार वीडियो कैसी लगी, कमेंट करो। और वो जो बगल वाला लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दो यार। और जो उसके बाद बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर देना, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक में मिल जाएंगी। करो यार वीडियो को शेयर करो, चैनल को शेयर करो, सबको शेयर करो। तो अब मैं भी जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, sayonara।